अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ 2 इजी सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो कि बहुत ही आसान है बनाना। तो इतना आसान है कि आप लोग झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम लच्छा पराठा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे लच्छा पराठा सिर्फ मैं 2 बना रही हूँ। यहाँ पे मीडियम साइज़ के, अपने आप क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं जितनी ज़्यादा आप बनाना चाहें। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। ठीक है, मैदे को बहुत अच्छे से मैंने छान लिया है। और इसके बाद मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून शुगर, और मैंने यहाँ पे 1 पिंच नमक ऐड किया है, और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे ना मैदे की, तो इसी तरह से आप इन सारी चीज़ों की भी क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से कंबाइन कर लिया। घी को मैंने जो ऐड किया था ना, उसको मैंने कंबाइन किया इन सारी चीज़ों के साथ। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया है, नॉर्मल वाटर ऐड किया है, और बहुत ही अच्छे से डो तैयार कर ली है। जब ये डो तैयार कर लें तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून अगेन घी इसके ऊपर मैंने डाला है, और मैंने फिर इसको रख दिया 5 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप रखें, नहीं है तो फिर कोई मसले की बात नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। और 2 हिस्सों में मैंने इनको डिवाइड कर लिए हैं और मैंने पेड़े की शक्ल में बना लिया है। इसी तरह से हम दोनों को तैयार करेंगे। अब यहाँ पे हमने पेड़ा बना लिया है, अब हमने इसको बेलना है। ठीक है, और छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और इसके बाद जब ये वीडियो आप देख लें और आप ट्राई कर लें तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी रेसिपी लगी। तो यहाँ पे मैंने इसको बेल लिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक नाइफ़ लेनी है, नाइफ़ की मदद से इसको हमने कट करना है। ठीक है, मैंने इसको पूरा कट किया है। इसी तरह से मैं इसको कट करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो मैं कट करी थी ना, थोड़ा सा मैंने स्पेस दे दिया था कट करने में। जब ये सारा कट हो जाए तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर घी लगाना है। ठीक है, ब्रश की मदद से हमने इसको कवर करना है घी से ऊपर से। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे मम्मा ने बताया है कि ये थोड़ा सा तुमने चौड़ा कट कर दिया है, स्पेस दे दिया है, इसको और कट करो। तो फिर मैंने इसको अगेन कट किया। तो इसी तरह से आपने सारा कट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर टूट भी जाए ना बीच से तो कोई मसले वाली बात नहीं है, इसको आप उठा के दोबारा से लगा लें। अब हमने क्या करना है, दोनों हाथों की मदद से इनको जोड़ते जाना है। ठीक है, जो हमने कट किया था अब हम इसको जोड़ेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो लेयर्स है ना, लच्छा जो पराठा बनेगा ना, लच्छा जो बनता है ना, वो ईज़िली बन जाएगा। उसके बाद ऊपर से नीचे इसको हमने 2 से 3 दफ़ा टैप करना है। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, फिंगर की मदद से हमने इसका पेड़ा बना लेना है। इसी तरह से मैं आपको अगेन एक और भी करके दिखाती हूँ। पेड़ा लिया, ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा प्रेस किया और बेल लिया। ठीक है, बेलने के बाद इसको हमने कट्स लगाए। मतलब लगाए नहीं, हमने पूरा कट किया। ठीक है, छोटे छोटे हमने इसको कट करना है। स्पेस देख लें मैंने कितना दिया है। जब ये कट हो जाए तो उसके ऊपर हमने क्या करना है, घी लगाना है। ठीक है, घी लगाना नहीं भूलिएगा, घी लगाइएगा। और उसके बाद दोनों हाथों की मदद से अगेन वही हम प्रोसेस करेंगे जो हम अभी करके आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम टैप करेंगे 1 से 2 दफ़ा, और फिंगर की मदद से हम इसका पेड़ा बना लेंगे। कितना आसान मैंने आपको ये तरीका बताया है, ट्रिक बताइए, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अब हमने इसको बेलना नहीं है। ठीक है, हाथों की मदद से इसको हमने थोड़ा प्रेस करते जाना है और फैलाते रहना है, फैलाते जाना है। ये साइज़ इसका बन गया है। ठीक है, ये इतना साइज़ बनेगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पैन को गर्म कर लिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने पैन के ऊपर डाला और थोड़ा सा फिर एक साइड को बनने दिया 1 मिनट के लिए। और मैंने घी को पहले नहीं लगाया, घी को मैंने बाद में लगाया था जब एक साइड बन गई थी। ठीक है, एक साइड बन गई थी, मैंने पलटा, फिर उसके बाद मैंने साइड पे घी डाल दिया था। तो देखें, बाहर जैसा बिल्कुल होटल जैसा बन के तैयार हुआ है। बहुत ही आसान से लच्छे पराठे की रेसिपी शेयर की है। तो उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। चलिए फिर अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते। चॉकलेट स्टफ़ ब्रेड बनाने के लिए यहाँ पे हमें बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक खाली बाउल ले लिया है, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप मिल्क यानी दूध। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नीम गर्म दूध लिया है। उसके बाद जो यहाँ पे है मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, 1 टेबलस्पून शुगर यानी चीनी। और इसके बाद मैंने ऐड किया है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, टेस्ट और भी बहुत ज़बरदस्त इन्हेंस हो जाएगा। इसमें जो हम अंडा डालेंगे उसमें स्मेल ख़त्म हो जाएगी।
अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। एक इसमें अंडा ऐड करेंगे और अंडा ऐड करने के बाद इसको हम बहुत ही अच्छे से विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे। जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं तो उसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पे फूड कलर ऐड किया है। इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अगेन मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। जब ये मिक्स हो जाए तो मतलब हमारा ये तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, 2 हमने स्लाइस ले लिए हैं ब्रेड के। अब हमने इसको चाहे तो इससे कट कर लेना है, जो इसका ये ब्राउन वाला पार्ट है। इसके बाद हमने एक स्लाइस लेना है। स्लाइस पे हमने चॉकलेट लगानी है, कोई सी भी आप चॉकलेट लगा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे दोनों साइड पे मैंने चॉकलेट लगाने के बाद यहाँ पे एक पैन ले लिया है। पैन को मैंने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है और मैंने डबल्यूटी यानी ब्रेड को थोड़ा सा मैंने बैटर में डिप किया। डिप करने के बाद बहुत अच्छे से डिप कीजिएगा चारों तरफ से। उसके बाद मैंने इसको इस पे पैन पे डाल दिया है। अब हम एक साइड बनाएंगे। पहले हम पूरी तरह से एक साइड बना लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको पलट देंगे, फिर हम दूसरी साइड तैयार कर लेंगे और ये इसी तरह से तैयार कर लेंगे सारे। बहुत ही आसानी के साथ ये भी तैयार हो चुका है। बहुत ही आसानी के साथ हमने दोनों रेसिपीज़ तैयार कर लिए हैं और बहुत ही कम टाइम में ये बनके तैयार हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।